क्रिकेट के असली टेस्ट से उस होनहार शैतान की विदाई हो गई है जिसे आप और हम डेविड वार्नर के नाम से जानते हैं। वार्नर जितना अपने खेल के लिए मशहूर हुए उतने ही बदनाम अपने कारनामों के लिए भी हुए। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को मुक्का मारना, साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक की कॉलर पकड़ना, सैंडपेपर विवाद और स्लेजिंग, ये वो दाग हैं जो जिंदगी भर वार्नर के दामन पर रहेंगे। इसके बावजूद उनका इम्पैक्ट और काबिलियत कोई नहीं नकार सकता। वीरेंद्र सहवाग को अपना हीरो मानते थे, उन्हीं की तरह गेंद को छोड़कर नहीं बल्कि मार मार कर पुराना करने का शौक रखते थे। सहवाग के कहने पर ही वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट में दिलचस्पी दिखाई और एक कामयाब मुकाम हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट शेफील्ड शील्ड को खेले बिना राष्ट्रीय टीम तक पहुंचे और आते ही कमाल दिखा दिया। पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में मैन ऑफ द मैच चुने गए। मखाया एंटीनी और डेल स्टेन वाले साउथ अफ्रीकी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ T20 में 89 रन जड़ दिए। यहीं से शुरू हुआ वार्नर का सफर 1.5 दशक तक चलता रहा। ODI, T20, टेस्ट हर जगह वार्नर ने झंडे गाड़े। IPL सहित दुनिया भर के फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी खूब धूम मचाई। मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट जैसों की कमी भरना तो आसान नहीं था, लेकिन ये वार्नर ही थे जिन्होंने कभी याद भी नहीं आने दी। गठीला बदन, छोटा कद और गोली की रफ्तार जैसा ये खिलाड़ी मजाकिया भी खूब है। कभी पुष्पा बन जाता है तो कभी किसी और बॉलीवुड गाने पर थिरकता नजर आता है। मैदान के अंदर जितना क्रूर, मैदान के बाहर उतना ही बड़ा मस्खरा। वार्नर के बारे में एक और दिलचस्प बात यह भी है कि 14-16 साल की उम्र तक राइट हैंड से बल्लेबाजी करते थे, फिर न जाने क्या सूझी कि लेफ्टी हो गए। दोनों हाथों से बल्लेबाजी की आदत काम भी आई। रिवर्स स्वीप और स्विच हिट में मास्टरी हो गई। रवि अश्विन की गेंद पर लगाया हुआ रिवर्स छक्का और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्रिस गेल के सामने राइट हैंड बल्लेबाजी आज तक यादगार है। वार्नर की जिंदगी में एक और शख्स अहम है जो बचपन से लेकर संन्यास तक उनके साथ रहा। इस शख्स का नाम है उस्मान ख्वाजा। बचपन के यार उजी ने वार्नर के साथ स्कूल टीम में भी ओपनिंग की थी और राष्ट्रीय टीम में भी। वार्नर की विदाई पर ख्वाजा ने अपनी मां के साथ उनका एक फोटो फेसबुक पर पोस्ट किया है। ख्वाजा की मां वार्नर को चूम रही है। ख्वाजा ने लिखा कि मां उसे शैतान बुलाती थी और मुझसे ज्यादा प्यार करती थी। सिडनी के मैदान पर खेले गए आखिरी टेस्ट में वार्नर नेशनल एंथम के वक्त अपनी तीनों बेटियों को साथ लेकर मैदान पर पहुंचे थे। उस लम्हे ने वार्नर की विदाई को खास बना दिया। इस सबसे अलग वार्नर को विदाई देने वालों के दो धड़े हैं। कुछ का कहना है कि देश का सर शर्म से नीचा कर देने वाले को इतनी तवज्जो और इज्जत क्यों दी जा रही है, जबकि दूसरा धड़ा मानता है कि करियर भर उन्होंने लाखों गलतियां की हों, लेकिन खेल पर इसका असर कभी नहीं होने दिया। जब टीम को जरूरत पड़ी वार्नर बेहतर बनकर उभरे हैं। वार्नर ही थे जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का एक छोर कभी कमजोर नहीं हुआ। दूसरी तरफ से दर्जन भर बदल गए, लेकिन वार्नर का पैर अंगद की तरह जमा रहा। कुछ ऐसे हैं जो वार्नर से इस बात के लिए चिड़े हुए हैं कि जितने की उम्मीद थी उससे आधा ही करके जा रहे हैं। रन बनाने के मामले में उन्हें रिकी पॉन्टिंग के आसपास खड़ा होना था। बावजूद इसके किसी ओपनर के अगर वार्नर जैसे आंकड़े हो तो उसे कमतर नहीं माना जा सकता। वार्नर के क्रिकेट सफर को इस तारीफ के साथ विदाई देते हैं कि अगर 1996 के आसपास सनत जयसूर्या ने वनडे क्रिकेट की परिभाषा बदली थी, तो वार्नर और सहवाग जैसों का नाम इस काम के लिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की शक्ल बदल दी। साल 2 साल से बेसबॉल के नाम पर इतराने वाली इंग्लैंड की टीम पुराने वीडियो उठाकर देख ले। बेन स्टोक्स की मौजूदा टीम जब प्लास्टिक के बैट से अपने ड्राइंग रूम में क्रिकेट खेल रही थी, तब डेविड वार्नर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तूफान खड़ा कर रहे थे। वेल प्लेड वार्नर। महान तो कई हुए लेकिन कोई तुम जैसा नहीं होगा। खबरें जारी हैं, फॉलो करिए द फोर्थ।